हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर शारीरिक तंत्र, विटामिन तथा खनिज से संबंधित परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूं। इसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूं। अगर अभी तक मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। आज पार्ट 3 तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दे तथा बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। भोजन में होता है, संतुलित भोजन में होता है। 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप लोग को इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए कौन सा आवश्यक है? 5 सेकंड आप लोग के लिए दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है क्रेनियम कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गेलिया एपोन्यूरोटिका। गेलिया एपोन्यूरोटिका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकशेरुकी चक्रिका स्थित होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग 5 सेकंड में बताइए। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा। यह हो जाएगा L1 से लेकर L5 तक। इस प्रश्न का आंसर L1 से लेकर L5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिका की संख्या है। क्रेनियल तंत्रिका की संख्या क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5 सेकंड आप लोग के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A 12 जोड़ी। क्या हो जाएगा? A। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मांस में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, दाल में भी पाया जाता है और मांस में भी पाया जाता है। इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा चावल में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट प्रश्न है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन बी। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन बी सिक्स का पैराडॉक्सिन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नहीं बल्कि डिस्कशन है। जैसे विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। जैसे ए1 का रासायनिक नाम रेटिनॉल या एक्सेरोफेटॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन और B6 का पैराडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबालामिन और उसके बाद विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का फिनोक्विनोन। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, किसके अभाव से? देखिए B1 के कमी से तो बेरी होता है, सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी के कमी से रिकेटस होता है और पिलाग्रा जो होता है B3 के कमी से होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितना? 16 से 18 बार सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो विटामिन बी और सी जो होता है ना, बी और सी जल में विलय होता है और ए डी ई एफ ये सब क्या होता है? ये सब वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय होता है? कौन सा रसायन जल में विलय होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी
हो जाती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया जो है ना, टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? एक शाकाहारी को आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी दूध से। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है, यानी बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है नहीं। तो इस प्रश्न में देखिए, सबसे कम होता है सोडियम में। क्या होता है? सोडियम में सबसे कम होता है। सोडियम में कितना होता है? 0.2%। उसके बाद में होता है पोटेशियम में। क्या होता है? पोटेशियम में होता है। पोटेशियम में कितना होता है? 0.35%। उसके बाद होता है फास्फोरस में। फास्फोरस में कितना होता है? 0.8 से लेकर 1.2 तक होता है। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है 1.5 से 2.2 तक। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कह रहा है बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम कथी में? सोडियम में होता है। तो इस सोडियम इसमें कहीं नहीं दिया है ना, तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, पहले सोडियम होगा, सोडियम के बाद में पोटेशियम होगा, पोटेशियम के बाद में फास्फोरस होगा, फास्फोरस के बाद में कैल्शियम होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब इस ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, बढ़ते क्रम में कहा, तो सबसे कम वाला पहले लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टॉन्सिल्स। क्या हो जाएगा? टॉन्सिल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर में सबसे हड्डियों की संख्या सर्वाधिक किसमें होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उंगलियों में। उंगली में हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या होता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स। क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत। देखिए, सामान्य मूत्र में ग्लूकोज 0% होता है, लेकिन जिसको डायबिटीज हो रहता है ना, उसमें ग्लूकोज की मात्रा रहती है। ठीक है, लेकिन सामान्य मूत्र में क्या रहता है? 0% रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। दूध में होते हैं, तो दूध में सब चीज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, वसा भी होते हैं, कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब ई हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। देखिए, पित्त तो लीवर से उत्पन्न होता है यकृत से, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रश्न, मानव शरीर में पित्त उत्पन्न होता है, तो किससे उत्पन्न होता है? लीवर से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है। इस प्रश्न का सही 6 मांसपेशी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य हो जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.05 से लेकर 0.1 अश्व शक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा शाकाहारी जो होता है कहाँ से प्रोटीन लेता है? तो वो लेता है दाल से। इस प्रश्न का सही जवाब दाल हो जाएगा। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? मानव नेत्र का भाग नहीं, आइरिस भी है, रेटिना भी है, प्यूपिल है, फीमर जांग की हड्डी होती है, यह आइरिस का भाग नहीं है। आप लोग इस प्रश्न का कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है? तो तीनों किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और किरणें, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो खनिज हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब खनिज हो जाएगा।
मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटा, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अगर मोतियाबिंद हो गया है तो उसमें जो ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उसमें क्या करता है, लेंस को हटा देता है। क्या काम करता है, लेंस को हटा देता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑप्थोल्मिक संबंधित है किससे, ऑप्थोल्मिक संबंधित है किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है नेत्रदान में दाता आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइजीन विज्ञान क्या है, हाइजीन स्वच्छता का विज्ञान है, हाइजीन क्या है, स्वच्छता का विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में शरीर का द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, द्वितीय सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है और उसके बाद द्वितीय ग्रंथि अग्नाशय होती है। तो इस प्रश्न का द्वितीय पूछा है तो यह हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय को ही पैंक्रियाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। इसी को क्या कहा जाता था, पैंक्रियाज कहा जाता है, अग्नाशय को ही पैंक्रियाज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रास एक नली है जो कि डायडस भी कहलाती है, क्या कहलाती है, आहार नली कहलाती है, क्या कहलाती है, आहार नली कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत है, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है, रदनक कहलाता है। इसका ऑप्शन रदनक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है, साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है जोड़ में, क्या हो जाएगा, जोड़ में। नेक्स्ट प्रश्न है एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से, मैंने दारू शराब अधिक पीने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं, किस कारण मर जाते हैं, तो जिगर या पेट का कैंसर हो जाता है जिसके कारण वो उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है, जो रोकता है, किसको रोकता है, ये घेघा रोग को रोकता है, घेघा रोग को रोकता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए किया जाता है, किसके उपचार के लिए, थायराइड के उपचार के लिए किया जाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनपानियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसमें मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकता है, मशीन का आविष्कार कर सकता है, भाषा कला विकसित कर सकता है, क्या कहलाता है, सेरिब्रम, क्या कहलाता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट प्रश्न है सेरिब्रम किससे संबंधित है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। आप लोग जरूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्नों को आप सही जवाब दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।